नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्पिता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अष्टांग योग के पहला अंग यम के बारे में जानेंगे और उसके 5 भाग जो है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अहिंसा। तो आपने सुना ही होगा कि हिंसा नहीं करना चाहिए और सबको यही लगता है कि हिंसा का मतलब है कि किसी को आप जाके मारो या फिजिकली आप किसी को कुछ करो। नहीं, अहिंसा का मतलब जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो ये है कि आप मन से, वचन से और अपने कर्म से भी ऐसी कोई भी चीज़ें ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी से गलत तरीके से बात ना करो। आप भले ही मन में अहिंसा का विचार रख रहे हो लेकिन आप क्रियाएं, आप हरकतें ऐसी कर रहे हो जिससे हिंसा दिखे, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। किसी को अपने विचारों से और अपने कर्मों से बिना किसी कारण के हानि पहुंचाना भी हिंसा कहलाता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने मन में भी ऐसे विचार ना लाए किसी के लिए जिससे आप हिंसा कर रहे हो। आप भले ही किसी को जाके फिजिकली ना मार रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में, जैसे कहते हैं ना, मन में खोट है, तो उसका मतलब आप हिंसा कर रहे हो सामने वाले के। तो ये है अहिंसा के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाग पे, वो है सत्य। ये तो हर किसी को पता ही है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच कहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। और जो भी है सत्य सरल है और काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी आपने। लेकिन हम पतंजलि महर्षि ने क्या कहा है सत्य के बारे में, उसे जान लेते हैं। कि आपने किसी के बारे में जैसे सुना है, आप सामने वाले को किस तरीके से समझे हो, उसके बारे में क्या जानते हो, उसे उसी तरीके से बताना, वो सत्य है। और ऐसा सत्य जो सबके भलाई के लिए हो। और अगर किसी को दुख पहुंचे तो ऐसा सत्य नहीं बताना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने कही कि अगर आप सत्य की साधना करते हो, यानी आप हमेशा सत्य बोलते हो और सच बोलने में विश्वास रखते हो और आप अपने कर्म भी, आप जो काम कर रहे हो वो भी उस तरीके से करते हो, तो आप देखोगे कि आप जो भी बोल रहे हो वो चीज़ें सच हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी बोलो। और जो सत्य बोलता है वो फिर दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रभावकारी हो जाता है, उनके लिए भी कल्याणकारी काम करता है। तो ये है सत्य के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले, वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप सामने वाले की किसी भी चीज़ को उसके बिना पूछे लेना चोर प्रवृत्ति कहलाता है। तो अस्तेय का मतलब है मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की वस्तु को अपना न मानना अस्तेय कहलाता है। तो आप समझना चाहे तो देखिए, हर एक के पास कोई ना कोई चीज़ है। अब वो चीज़ आपको चाहिए तो आप उस इंसान से पूछ के लीजिए, लेकिन अगर आपने उसे बिना पूछे ले ली तो वो अस्तेय कहलाएगा, चोर प्रवृत्ति कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर, जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसी चर्या में अपने जीवन को पालना या व्यतीत करना। इसका ये मतलब है कि आप अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप ईश्वर की आराधना करते हैं, संबंधों को सही रखते हैं, सही तरीके से उसका पालन करते हैं, उन्हें पोषण करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहना कि आप अपनी चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करते हो। आपकी सारी इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में, यानी अपने सारी इंद्रियों को संयम में ले आते हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि एक ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करते करते आप शादी नहीं कर सकते, आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते या आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य खाली आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर है। चलिए बढ़ते अगले वाले की ओर, आखिरी जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि आपको जो चीज़ें चाहिए, जितनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपके पास ना हो। और हम कई बार उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, बहुत बार होता होगा ना आपके साथ भी। तो यही है अपरिग्रह, कि
जितनी चीज़ है अपने पास उससे ज़्यादा की आवश्यकता करना या उससे ज़्यादा की कामना करना, और फिर साथ में दूसरों की वस्तु को देख के ये सोचना कि मेरे पास क्यों नहीं है, ये अपरिग्रह है। तो ये तो थे यम और उसके 5 भाग। तो आपने क्या सीखा? यम से आपने सीखा कि ये जो 5 भाग भी है, या आपको आपकी आत्मा की तरफ झांकने में मदद करती है, आपके मन को शांत करती है और आपको सही दिशा दिखाती है, और आपको जीवन जीने के लिए सही तरीका भी बता रही है कि आपके मन के विचार सही होने चाहिए। आप जो जैसा है उसे वैसे प्रकट कीजिए, वैसे सत्य बोलिए। आपके मन में चोर प्रवृत्ति ना हो, आप बिना पूछे किसी से किसी की चीज़ ना ले, वो अस्तेय। ब्रह्मचर्य यानी आप अपना सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सको, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण पाओ और अपने चेतना को बढ़ाओ, वो ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह है कि आपके पास जितना है उतने में आप खुश रहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई ना ज़िंदगी जीने की और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।